गोंडू लुटेरा अब उस कस्बे के लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। भद्दे चेहरे, भारी डिगडोल वाले गोंडू बहुत ही बेरहम था। वह लोफरों के एक दल का सरदार था। अपने दल के साथ वह कॉलोनियों पर धावा बोलता था, कहीं चोरी करता, कहीं मारपीट करता और जो कुछ लूटते बनता लूट कर चला जाता। कस्बे के सभी लोग गोंडू का नाम सुनकर कांप उठते थे। उसे तरस और दया नाम की चीज का पता नहीं था। वह और उसका दल सारे इलाके पर राज करता था। पुलिस वाले भी गोंडू लुटेरे से मिले हुए थे। पार्टी का गमछा डाले वह कहीं भी घुस जाता और अपनी मन की मनमानी करता। गोंडू का मुकाबला करने की ताकत कस्बे वालों में नहीं थी। जैसे ही उन्हें पता चलता कि गोंडू आ रहा है, वह अपनी दुकान व बाजार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते। यह इतने लंबे अरसे से हो रहा था कि गोंडू और उसके दल की सूनी गलियां देखने की आदत पड़ गई थी। बहुत दिनों से उन्होंने कोई दुकान नहीं देखी थी जिसमें लाइट जल रही हो। उन्हें सूनी और मातम मनाने वाली गोलियां और दुकानों के अलावा कुछ और भी देखने को नहीं मिलता था। एक अंधेरी रात में गोंडू और उसके साथी लुटेरे जब एक के बाद एक दुकानों को लूट रहे थे, उन्हें बाजार खाली ही नहीं मिला था। तुम सब रुको, अचानक गोंडू ने अपने साथियों से कहा। क्या तुम्हें वह रोशनी दिखाई दे रही है जो वहां एक दुकान में जल रही है? जब गोंडू लूट पाट कर निकला हो तो यह रोशनी कैसी? जब मैं किसी मोहल्ले में घुसता हूँ तो हमेशा अंधेरा ही मिलता है। उस रोशनी से पता चलता है कि कोई ऐसा भी है जो मुझसे जरा भी नहीं डरता। बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसे देखा है कि मेरे आने पर कोई आदमी न भागा हो। हम सब जाकर उस आदमी को पकड़ लाएं। लुटेरों के दल में से एक ने कहा। नहीं, गोंडू ने मजबूती से कहा, तुम सब यहीं ठहरो। मैं अकेला ही उस हिम्मती और पागल आदमी से अपनी ताकत आजमाने जाऊंगा। उसने अपनी दुकान में लाइट जलाकर मेरी बेइज्जती की है। वह आदमी जरूर कोई जाबाज सैनिक होगा। आज बहुत लंबे समय बाद मुझे किसी से लड़ने का मौका मिला है। जब गोंडू दुकान के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि एक बूढ़ी औरत के पास दुकान पर केवल 12 साल का एक लड़का बैठा था। औरत लड़के से कह रही थी, सभी लोग बाजार छोड़कर चले गए हैं। गोंडू के यहाँ आने से पहले तुम भी भाग जाओ। लड़के ने कहा, माँ, तुमने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, मेरी देखभाल की और मेरी इतनी तकलीफें उठाई। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना बहुत गलत होगा। देखो माँ, मैं लड़ाकू तो नहीं हूँ पर कमजोर लड़का भी नहीं हूँ, पर तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं उनसे लड़कर मर मिटूंगा। एक मामूली से लड़के की हिम्मत को देखकर गोंडू हैरान हो उठा। उस समय उसे बहुत खुशी होती थी जब लोग उससे जान की भीख मांगते थे, लेकिन इस लड़के को उसका जरा भी डर नहीं। इसमें इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आई? जरूर यह माँ के प्रति प्यार होगा। गोंडू को अपनी माँ का ख्याल आया जो उसे जन्म देने के बाद मर गई थी। अपनी माँ के चेहरे की हल्की सी याद उसके मन में थी। हो सकता है तभी गोंडू दुकान में घुसा। माँ और बेटा दोनों डर गए। गोंडू ने कहा, डरो नहीं, किसी में इस लाइट को बुझाने की ताकत नहीं। माँ के प्यार ने इसे रोशनी दी है और सूरज की तरह चमकेगा। दुकान छोड़कर मत जाओ, बदमाश गोंडू मर गया है। तुम लोग यहाँ शांति से रहो। लुटेरों का कोई दल कभी इस जगह पर हमला नहीं करेगा। लेकिन आप कौन हैं? लड़के ने पूछा। वहाँ सब खामोशी थी। गोंडू बाहर निकल चुका था। उस रात के बाद किसी ने गोंडू और उसके लुटेरे साथियों के बारे में कुछ नहीं सुना। कहीं से उड़ती सी खबर आई कि गोंडू ने कोलकाता जाकर एक फैक्ट्री में काम ले लिया था। उसके साथी भी अब उसी के साथ मेहनत का काम करने लगे थे।